चलिए आज हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो लिमिट में हम लोग क्या किए थे कि लिमिट का कंसेप्ट और लिमिट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। क्या है डेरिवेटिव्स, देखिए, है ना। डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स में क्या पढ़ना है उस चीज को आप जानिए। फर्स्ट में है कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, सेकंड ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट मींस ग्राफिकल कांसेप्ट क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को या पॉलिनोमियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं। थर्ड में अलजेब्रा, फोर्थ में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या है कंसेप्ट? सिंपल सा है कि कोई भी कार, अगर एक कार है, ठीक है, ये कार जो है आपका ए पॉइंट पे है, इसको पहुंचना है बी तक, बी पॉइंट तक पहुंचना है इसी कार को। तो देखिए क्या हो रहा है, ए से अभी जो है सो ये एक डिस्टेंस कवर करेगा ए से लेकर के बी तक के बीच में, ये डिस्टेंस कवर करेगा ए से लेकर के बीच में। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। दैट मींस टाइम जैसे जैसे चेंज करेगा कार ए से बी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। फंक्शन ऑफ टाइम, अगर कार अभी इस जगह पे है 10 किलोमीटर, जब यहां फंक्शन ऑफ टाइम 0 है तो यहां पे 0 डिस्टेंस पे था, ठीक है। अब ये 0 किलोमीटर पे था। अब फंक्शन ऑफ टाइम सपोज 1 आवर है, तो कार कितना है, डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, 2 आवर है, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, 20 किलोमीटर। अब इस जगह पे क्या है, 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो ये 3 आवर इक्वल टू 30 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, 0 आवर में 0 किलोमीटर, 1 आवर में कार जो है सो इस जगह पे पहुंच रहा है, फिर सेकेंड आवर में यहां पहुंच रहा है, फिर यहां थर्ड आवर में। दैट मींस फाइनली ए से बी तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगा, हाँ, फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब हम इस, तो डेरिवेटिव्स क्या है, इसको मैं क्यों बताया, डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स इज चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वैल्यू। तो डेरिवेटिव्स हम क्या कहेंगे, इसको लिख सकते हैं, डेरिवेटिव है क्या, चेंज इन फंक्शन with respect to input value, जिस which is denoted by f dash x। अगर फंक्शन एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स से डिनोट होगा, या डी वाई बाई डी एक्स, या वाई डैश, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अभी हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस में चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आपका डेरिवेटिव्स है। हाँ, चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वैल्यू, फंक्शन में जो चेंज हो रहा है जो इनपुट वैल्यू के अकॉर्डिंग, वही डेरिवेटिव्स है। अब देखिए आप इसको देखते हैं सेकेंड, जैसे कि सेकेंड में क्या है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस, ओके। अब देखिए कोई एक कर्व है, तो डेरिवेटिव्स इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट
टेन थीटा से हम डिनोट करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज टेन थीटा। तो इस पे जो स्लोप टेंजेंट का है, सपोज दैट एक्स पे, एक्स पॉइंट पे ये एफ एक्स है, ठीक है, और थोड़ा इसमें हम एक्स प्लस एच करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे ओरिजिन से लेकर के एक्स प्लस एच यहां तक, ठीक है। तो एक्स प्लस एच पर एफ एक्स प्लस एच फंक्शन बनेगा। तो ये हम इसको ड्राइंग कराएंगे एबीसी। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो, ये तो दिखने में बड़ा लग रहा है, थोड़ा ये बहुत छोटा होता है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसा, सॉरी, ऐसा हो रहा है, जो एंगल बन रहा है उसका हम निकालते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P बाई बी, दैट मीन्स BC बाई, ये थीटा एंगल बनाएगा टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे यहां हम, तो है ना, इस जगह टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो BC बाई AB, P बाई बी होता है। तो BC क्या होगा, दिस इज FX और दिस इज P एंड Q। CQ इज FX प्लस H, तो BC इक्वल टू FX प्लस H माइनस X। क्लियर, FX प्लस H माइनस FX डिवाइडेड बाय x प्लस h। अब इस डिस्टेंस को हम ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो x प्लस h माइनस h, जब h लिए है ना, तो ये इस जगह पे हम क्या लगाएंगे, लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। h टेंड्स टू जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि h वेरी नियर टू जीरो, जीरो के काफी करीब होता है h, इसलिए हम लिमिट h टेंड्स टू जीरो लगाते हैं। रेफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी ये हमारा फॉर्मूला बन गया। टेन थीटा को हम क्या करते हैं, dy बाई dx से डिनोट करते हैं, है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है यही हमारा डेरिवेटिव्स कहलाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव डिनोटेड बाय dy बाय dx। इसलिए ये मत सोचना कि सर यहाँ टेन थीटा इक्वल टू लिखते आ रहे हो, यहाँ dy बाय dx कर दिए। तो देखो यही डेरिवेटिव्स है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए रब करते हैं थोड़ा इसको। तो नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग जो निकालते हैं, सेम है, ऐसा ही ये फॉर्मूला ही आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से भी। इसको रब कर रहे हैं, आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। थर्ड नंबर जो हम करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसमें क्या होता है, सपोज एफ एक्स कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, हाँ ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम एक्स, ये एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं ना, वाई, एक्स का वैल्यू पुट करते हैं अगर 1 तो वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू अगर इस जगह पे 2 पुट करो तो वाई का वैल्यू एफ एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा 4, 3 पुट करते हैं तो यहां पे होगा 9 एंड 4 पुट करते हैं तो यहां पे होगा 16, और x अगर है x की जगह पे तो एफ एक्स, ठीक है, और x प्लस एच देन एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। अब देखिए इसी डेरिवेटिव्स क्या है, चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। अभी हम जस्ट डेफिनेशन बताए थे कि डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव्स इज चेंज इन फंक्शन with respect to, function means what, fx equal to x square with respect to input value, यही है ना, यही है इनपुट वैल्यू, ये दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। क्लियर हो रहा है डेरिवेटिव्स क्या है। अब देखिए तो डेरिवेटिव्स को डिनोट किससे करते हैं, dy बाय dx, उसके बाद f x प्लस h माइनस एफ एक्स, इससे यही चेंज कर रहा है ना, इसमें ये माइनस और इसमें ये माइनस, तो फिर क्या होगा x प्लस एच माइनस एक्स, तो एक्स कट जाएगा h बचेगा। हम लिमिट यहां लगा देते हैं, क्यों, लिमिट h टेंड्स टू 0 बिकॉज h
बहुत नजदीक है x का, h का वैल्यू जो है नियर अबाउट 0 है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का एक फार्मूला बन गया जो हम ग्राफिकल मेथड में यहां भी बताए थे। ठीक है, अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, इसको भी आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर में आप देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। फोर्थ नंबर में जो है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में, इसमें कुछ रूल है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट में फोर्थ का, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स, हो सकता है प्लस माइनस कर देते हैं, हम एक ही बार बता देते हैं दोनों। हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस अगर रहेगा तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, और माइनस है तो माइनस। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड है अगर प्रोडक्ट फॉर्म में रहे एफ एक्स इंटू जी एक्स रहे, ठीक है, ऐसा अगर रहे तो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, पहला का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज रहेगा, प्लस, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, फर्स्ट एफ एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड, दैट मीन्स जी एक्स। क्लियर? एंड थर्ड वन इज अगर कोसेंट फॉर्म में रहे, रेशियो फॉर्म में एफ एक्स बाय जी एक्स, तो यहां पे थोड़ा ध्यान देने का है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस के जगह यहां माइनस, फर्स्ट एज इट इज रहेगा एंड डेरिवेटिव्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाय जो नीचे है जी एक्स, नीचे का जो फंक्शन है इसका होल स्क्वायर। ये कई बार u बाई वी, u इंटू वी, u प्लस वी के फॉर्म में देखने को मिलेगा, उसमें घबराना नहीं है, उसमें भी हम आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। इसको एफ एक्स जी एक्स के जगह भी u और v लिखा रहेगा। अब देखिए डेरिवेटिव्स का यही कंसेप्ट है। इतना हमके जान लेने के बाद, इतना जब हम जान गए, इसके बाद हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको बोला जाए, हमने कहा कि डेरिवेटिव्स किसका निकालना है, पॉलिनोमियल फंक्शन का और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो कैसे होगा वो जस्ट अभी हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। सपोज फर्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे करेंगे आप। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला एक्स प्लस एच चाहिए, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, पता है आपको क्या होता है, वी नो लिख देना, वी नो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h की जगह में क्या है, x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी माइनस x स्क्वायर बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो h स्क्वायर और 2xh में h कॉमन है, h प्लस 2x डिवाइडेड बाय h, ये कैंसिल, तो क्या होगा, अब h का वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 प्लस 2x इक्वल टू 2x आंसर आ गया हमारा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव्स क्या निकालते हैं,
2x, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का dy बाई डी क्या होता है 2x होता है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन 2, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, सिंपल, ठीक है। ये खुद कीजिए आप। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स है एंड एफ एक्स प्लस एच इजकल टू साइन एक्स प्लस एच। अब वी नो डेरिवेटिव्स dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा आपका आंसर वो cos x आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व करना होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन, ठीक है। डेरिवेटिव का कंसेप्ट अभी तक मैं जो डिस्कस किया हूं यही है। इसको इतना जान लेने के बाद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन हम लोग का बनना शुरू हो जाएगा क्लास 11th मैथ्स में, ठीक है। थैंक यू।